हुस्न की वादियों ऑटवा जो है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल है कनाडा की। यहाँ से कम्यूट करने के लिए 2-3 ब्रिजेस हैं। सिटी है गैटिनो शहर की का सबब बोला जा सकता है। इनफैक्ट ये रू लॉरी है जिसके साथ ये पार्क है। काफ़ी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड की गई यहाँ पर। जब यहाँ पर बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स रहे हैं जो बहुत पॉपुलर, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है। टैक्यू ये पूरे हमेशा ग्रुप में चलते हैं, बंच में चलते हैं, अकेले नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। मेरे लिए दोस्त लोगों 8 बना दो, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। जाएंगे वर्ल्ड फेमस गैटिनो पार्क भी जाएंगे क्या पापा? चिंता न को बेटा, ब्रिज क्रॉस करके एनसीआर का फॉल फॉलियज भी देख के आएंगे। चल बस मस्करी। चल तुझे कनाडा घुमाता हूँ, दुनिया के ट्रू नॉर्थ से लेकर के जाता हूँ, कोस्ट टू कोस्ट डिशेस चखाऊंगा, हर देश का कल्चर भी दिखाऊंगा। ए चलना। Don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be. हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, ओला फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ ऑटवा। इनफैक्ट हम लोग हैं ऑटवा जो है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल है कनाडा की, और उसमें गैटिनो शहर भी आता है नेशनल कैपिटल रीजन में। तो आज हमें गैटिनो शहर की तरफ। ऑटवा रिवर है जो दोनों को डिवाइड करती है। एक तरफ ऑटवा शहर है और एक तरफ क्यूबेक प्रोविंस का गैटिनो शहर। फ्रेंच स्पीकिंग शहर है और बहुत सारे लोग गैटिनो में रहते हैं, काम ऑटवा में करते हैं। एंड यहाँ से कम्यूट करने के लिए 2-3 ब्रिजेस हैं, जिससे अगर आप सपोज यहाँ आते हैं और गैटिनो में रहते हैं तो उन ब्रिजेस के थ्रू आप ऑटवा शहर पे जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो है गैटिनो पार्क, जिसको जाक कार्तिए पार्क भी बोलते हैं। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, तकरीबन मेरे ख्याल से 63 एकर्स के आसपास का है। एंड यहाँ पर सबसे खास बात है, यहाँ पर 2017-18 में मोज़ाइक कल्चर भी लगा था। मोज़ाइक कल्चर एक बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जिसमें अलग अलग पेड़ों को अलग अलग शेप दे करके बहुत ब्यूटिफिकेशन करके उसको लगाया जाता है यहाँ पर। और उसका हमने एक मोज़ाइक कल्चर का एपिसोड हमने शूट किया था क्यूबेक सिटी में, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है क्यूबेक प्रोविंस की। तो उसके भी आप मेरे एपिसोड चेक कीजिएगा। चलिए आपको लेकर के चलते हैं ऑन दी वॉकिंग टूर ऑफ गैटिनो पार्क, जाक कार्तिए पार्क इन गैटिनो सिटी। और ये नेशनल पार्क है, पार्क जाक कार्तिए। इस पूरे एरिया को जाक कार्तिए पार्क बोला जाता है। हल या हुल फ्रेंच में अगर बोलेंगे उसे आप, HULL। मेन सिटी है गैटिनो शहर की का सबब बोला जा सकता है। इनफैक्ट ये रू लॉरी है जिसके साथ ये पार्क है। एंड इसके यहाँ पर इनफैक्ट ये रॉक्स देख करके मुझे टोरंटो का इटोबिको का हम्बर आर्च ब्रिज के पास जो हम्बर पार्क था, वो भी इसी तरह से बड़ी बड़ी रॉक्स रखे, वो याद आता है। उसके सामने लेक ओंटारियो का व्यू है, वाटर व्यू, जैसे यहाँ पर ऑटवा रिवर का। तो यहाँ लिखा गया कि फॉर ऑलमोस्ट 100 years, बिकॉज जब ये कनाडा की शुरुआत हुई, डिस्कवरी हुई, दैट वाज अराउंड 16th century, 15th century एंड अर्ली 16th century में बहुत सारे एक्सप्लोरर, स्पेशली जाक कार्तिए एक्सप्लोरर जो थे, बहुत पॉपुलर फ्रेंच एक्सप्लोर थे। फ्रांसे ब्रेतों एक्सप्लोर बोला जाता है, बिकॉज ब्रिटिश ने उनके सारे एक्सपीडिशंस को, एक्सप्लोरेशंस को फंड किया था। मेरे पीछे सब एम्फी बस जा रही है यहाँ पर, जिसका भी एक हम लोग ऑलरेडी आपको एक स्नैपशॉट दे चुका जब पानी में वो एम्फी बस सेल कर रही थी। सो इट्स अ डुअल टूर व्हीकल, आई वुड से, बस एंड अ सेलिंग बोट।
सो या कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ जैक कार्टियर पार्क, तो मैं बता रहा था कि जब इनिशियल 16th सेंचुरी में कनाडा की डिस्कवरी हुई, बेसिकली ब्रिटिश ने फ्रेंच एक्सप्लोरर्स को फंड किया था टू लुक फॉर न्यू वर्ल्ड। तो जब वो इस तरफ आए और बिकॉज इवेंचुअली फ्रेंच थे, 1534 में उनका जन्म हुआ फ्रांस में, 1491 में उनका जन्म हुआ था। सो जब वो यहाँ पर आए 1534 में फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल स्टार्ट किया था टूवर्ड्स एक्सपीडिशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, तो उन्होंने इसको नाम दिया न्यू फ्रांस। एंड वो सबसे पहले आए थे न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में, इसलिए उसका नाम न्यू फाउंड लैंड उस प्रोविंस का नाम है, सो न्यूली फाउंड लैंड। और हमारे पीछे ये गीज उड़ते जा रहे हैं। सो आई बिलीव दे आर द नेशनल बर्ड्स ऑफ कनाडा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई माइट बी रॉन्ग दो, बट काफ़ी सारे गीज हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कनाडा में जहाँ भी आप जाएंगे। सो इसके बारे में बता रहा था कि ये जो गैटिनो की सिटी थी ये इंडस्ट्रियल सिटी थी, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज सेटअप की गई, मेटल फैक्ट्रीज थी, और उनका जो वेस्ट मटेरियल था उससे भी काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए। और ये जो अलेक्जेंड्रिया ब्रिज जो भी मैंने आपको दिखाया मेरे पीछे, तो वो स्टील का स्ट्रक्चर आई थिंक अर्ली 20th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्ड किया गया। काफ़ी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड की गई यहाँ पर जब गैटिनो शहर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल शहर शुरू हुआ। लेकिन आज की तारीख में ये एक NCR नेशनल कैपिटल रीजन का एक इंटेग्रल पार्ट है। एंड द ब्यूटी इज कि इस तरफ फ्रेंच बोली जाती है और उस तरफ इंग्लिश बोली जाती है। हालांकि बाइलिंगुअल लोग दोनों तरफ हैं, लेकिन गैटिनो जो है एकदम एंड ऑफ लाइन है, क्यूबेक के लिए एंड लास्ट सिटी है टुवर्ड्स द ओंटारियो इफ यू कम फ्रॉम दिस एंड। और यहाँ से गैटिनो और सामने ऑटवा शहर है जो नेशनल कैपिटल है, और यहाँ पर लिखा गया द ले ऑफ द लैंड इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द यूनिक एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द नेशनल कैपिटल, बिकॉज नेशनल कैपिटल सामने है ऑटवा, लेकिन अब जब आप गैटिनो शहर में होंगे तो आपको एकदम क्लियर सामने पूरा डाउनटाउन बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट हिल, आपको नेशनल आर्ट गैलरी दिखाई देगी, बायवर्ड मार्केट दिखाई देगी। सो ऑटवा की जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देगी। तो वही यहाँ लिखा गया है, in addition to providing a unique and unobstructed view of the national capital, this park includes almost 2 kilometers of shoreline, 22.68 hectares, almost मेरे ख्याल से 65-70 एकर्स की लैंड है, शायद उससे भी ज़्यादा है। एंड 2 किलोमीटर की पूरी शोर लाइन है जो गैटिनो शहर को कवर करते हुए एंड पूरे 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऑटवा का डाउनटाउन का व्यू, आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू, क्लियर व्यू दिखाई देता है। इनफैक्ट शाम को तो देखते ही बनता है जब सारी बिल्डिंग्स में लाइट्स ऑन होती हैं और आप गैटिनो में ऑटवा रिवर के इस तरफ बैठे हुए हैं। इट लुक्स सो सीरीन, सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट कनाडा का लैंड मास बहुत बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है उस पर्सपेक्टिव से, और मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में से है। एंड ऑटवा और गैटिनो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक ट्विन सिटी नेशनल कैपिटल रीजन है। एंड यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल देश के ब्यूटीफुल शहर में अगर आप ब्यूटीफुल मौसम में आए एक अच्छे पार्टनर के साथ, व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर। अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा सिर्फ तभी खुलता है अगर आप उसे सही टाइम पर ग्रैब करें। क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं? With over 30 years of international business experience and certified in starting a business, I can guide you in starting your own international venture. आज ही विजिट कीजिए businesses@sale.com. I can guide you to grab the successful international opportunity which awaits you across this door. और एक हॉकी के लेजेंड हैं नेशनल हॉकी लीग NHL के, मॉरिस रिचर्ड, जो 1921 से 2000 तक रहे इस दुनिया में। इनफैक्ट उनको रॉकेट रिचर्ड या मॉरिस रॉकेट रिचर्ड भी कहा जाता था, बिकॉज उनमें जो रिंक और नेशनल हॉकी लीग के रिंक में जो एम्बॉडीमेंट करने की एक्सेलेंस थी, अ फायरी टैलेंटेड एथलीट, अ रिस्पेक्टेड मैन ऑफ ऑनर, अ कैनेडियन एडमायर्ड एट होम एंड अब्रॉड, एंड रॉकेट वॉज मच मोर देन अ हॉकी प्लेयर। इनकी काफ़ी तारीफ की जाती है नेशनल हॉकी लीग में। एंड मॉरिस रिचर्ड जो थे प्रोफाउंडली कैनेडियन वैल्यूज़ के साथ एम्बॉडीड थे। उनके अंदर कैनेडियन वैल्यूज़ जो है कंपैशन, डिटर्मिनेशन और रिस्पेक्ट। विद हिज परसीवरेंस, दिस लेजेंडरी स्पीड ऑन आइस which earned him nickname Rocket,
एंड इज मोटो नेवर गिव अप। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने एपिसोड्स में भी कि कनाडा की कुछ वैल्यूज़ हैं, जो डिटर्मिनेशन है, जो पैशन है, वो ना सिर्फ कनेडियंस में इन जनरल बल्कि उनके स्पोर्ट्स में भी दिखाई देता है। ये एक हाई आइस हॉकी के काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं, मॉरिस रॉकेट रिचर्ड। एंड हॉकी को जैसे हम लोग इंडिया में क्रिकेट को मानते हैं, कनाडा में हॉकी को रिलीजन से भी बड़ा माना जाता है। पीपल आर क्रेजी फॉर देयर टीम्स, पीपल आर पैशनेट, क्रेजी अबाउट देयर फेवरेट प्लेयर्स। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर या आजकल विराट कोहली हैं, जिनके लिए काफ़ी फैंस जो हैं क्रेजी हैं, तो वैसे ही या MS धोनी के लिए रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स रहे हैं जो बहुत पॉपुलर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी उन्होंने नेशनल हॉकी लीग में अच्छा प्रदर्शन किया अपने हॉकी का, आइस हॉकी स्पेशली, जिसको आइस हॉकी और समर हॉकी को लैक्रोस बोला जाता है। सो नेशनल हॉकी लीग या जो हॉकी है यहाँ का नेशनल गेम है। और मेरे भी कुछ एपिसोड्स हैं जो मैंने बेल हॉकी सेंटर, जो सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है मॉन्ट्रियल में, पूरे कनाडा में सबसे बड़ा है, जिसकी 21,000 सीटिंग कैपेसिटी है, उसके एपिसोड्स मैंने अपलोड किया। और एक हमने इंटरनल कॉलेजिएट कंपटीशन भी कवर किया था आइस हॉकी का, वो भी मैंने अपलोड किया, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मेरे पीछे अगर आप थोड़ा दूर देखें तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री है, और ये सारे फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए, मेरे ख्याल से NHL की सारी टीम्स के फ्लैग्स हैं। फ्रंट में नेशनल फ्लैग है कनाडा का, और जो बाकी टीम्स हैं जैसे कैलगरी फ्लेम्स है, एडमिंटन ऑयलर्स हैं, कैनेडियन हैब्स हैं, या मेपल लीफ हैं ऑफ ओंटारियो, सो उन सब टीम्स के फ्लैग्स हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पैशन दिखाता हुआ ऑफ कैनेडियंस टुवर्ड्स दी हॉकी गेम एंड नेशनल हॉकी लीग। और ये हैं कनेडियन गीज या कनेडियन गूज, अगर आप बोलना चाहें सिंगुलर फॉर्म में। मेरे ख्याल से नेशनल बर्ड है कनाडा का, हर जगह आपको मिलेंगे जहां भी आप कनाडा में जाएंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने सनसेट बीच का एक एपिसोड कवर किया था वैंकूवर सिटी का, वैंकूवर में BC में, वो एपिसोड आप देखिएगा, वहां पर भी बहुत सारे कनेडियन गीज हमें मिले थे। बहुत करेजियस बर्ड्स होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और यहाँ जहां भी आप जाएंगे तो वहां हर जगह लिखा होगा, बोर्ड्स लगे होंगे, डू नॉट फीड दी वाइल्ड लाइफ, बिकॉज अगर आप कुछ खाने को देंगे तो ये आपके पीछे ही आ जाएंगे एंड दे कैन रियली अटैक यू। ये पूरे हमेशा ग्रुप में चलते हैं, बंच में चलते हैं, अकेले नहीं होते। सो या गेट एंटरटेन्ड बट मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। कैनेडियन गीज वर्ड्स, इनको हल्के में ना लीजिएगा। कनाडा एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। इनफैक्ट जब मैं ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल ब्यूटी तो है ही, जो मैन मेड है, और उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे, भले ही आप वैंकूवर घूमने आए या अल्बर्टा घूमें या मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी घूमें, ऑटवा तक भी अगर घूमेंगे तो आपको हर जगह अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीजन्स है वो है फॉल सीजन। तो फॉल फॉलियाज बोला जाता है। दूर दूर से लोग, पूरे ऑफ कोर्स कैनेडियंस भी अपने अलग अलग शहरों से पूरे थ्रू आउट कंट्री में घूमते हैं, अलग अलग ब्यूटीफुल स्पॉट्स देखने के लिए, टूरिस्टिक व्यू पॉइंट से, टूरिज्म व्यू पॉइंट से। उसी तरह से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से ये फॉल फॉलियाज को देखने के लिए आते हैं।
इनफैक्ट कुछ लोग वैनकूवर में जाते हैं फॉल फॉलियाज देखने, कुछ लोग मॉन्ट्रियल जाते हैं, क्यूबेक सिटी जाते हैं। हमने भी मॉन्ट्रियल का फॉल फॉलियाज का एक एपिसोड बनाया है, बीवर लेक का, माउंट रॉयल का, जो एक बहुत पॉपुलर अर्बन पार्क है जिसके नाम पर मॉन्ट्रियल शहर का नाम पड़ा है, वो आप जरूर देखिएगा। और ये जो नेशनल पार्क है, गैटिनो पार्क या जैक कार्टियर पार्क जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें जहां पर लोग इसको घूमने आते हैं, देखने आते हैं, स्पेशली ऑटम सीजन में, फॉल सीजन में। एंड यहाँ पर जो यहाँ की खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो देखते ही बनती है। इनफैक्ट सिर्फ गैटिनो पार्क में नहीं, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे मैंने बताया पूरे कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप आएंगे नॉर्दर्न सिटीज में घूमने, तो वहां पर आपको फॉल फॉलियाज स्पेशली देखने को मिलेगा। यूजली एंड ऑफ सितंबर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में ही फॉल फॉलियाज होता है। एंड ब्यूटी इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज जो पेड़ ग्रीन होते हैं थ्रू आउट समर्स में, वो बिफोर विंटर टाइम, जो कि ऑटम का या फॉल सीजन है, उस टाइम पर इनके पेड़ों के पत्तों का रंग जो है बदलना शुरू हो जाता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन किस पत्ते को, कितने पत्तों को कितनी सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसकी वजह से पत्तों का, एक ही पेड़ में अलग अलग पत्तों का अलग अलग कलर आपको मिलेगा, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड। आप इसमें पर्पल, पिंक, रेड, मरून, क्रिम्सन रेड, आपको हर तरह के डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी खास बात लगती है जब आप पेड़ों की पूरी एक लेन बनी होती है, उसके बीच में आपको पत्ते पूरे फ्लोर पर फैले हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर वीडियो में भी आप देखेंगे। हमारा प्लैनेट, हमारी धरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पूरी दुनिया को देखने के लिए अगर आप बचपन से भी शुरू करेंगे तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। दरअसल बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे खास लोग जिन्हें ये पूरी दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं खुद एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड हूँ और पूरी दुनिया के खूबसूरत कोनों से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। और क्या आप भी मुझे देख करके इंस्पायर होते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? पैसे की चिंता किए बिना इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड की तरह। एक खास कोर्स बनाया है मैंने जो आप कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूमते रह सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए cf-canada.org। cf-canada.org पर ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखने के बाद, करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड बन सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। याद रखिए, लिमिटेड स्पॉट्स हैं और लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस भी दिए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए अभी जाकर के विजिट करें www.cf-canada.org। तोड़ दीजिए 9 से 5 की बेड़ियां और बन जाइए मेरी तरह डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड। तो जैक कार्टियर पार्क जो है ये गैटिनो में ही है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑटवा और गैटिनो नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है और गैटिनो जो है वो क्यूबेक प्रोविंस की तरफ है। एंड जब आप यहाँ पर आएंगे, आप भले ही आप गैटिनो में रुके या ऑटवा में रुके, आप जैक कार्टियर पार्क डेफिनेटली आप घूमने आ सकते हैं। जो म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री जिसके बारे में मैंने आपको एक दूसरे एपिसोड में भी बताया, उसके एकदम पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एंड बहुत सारी शटल्स हैं जो फ्री चलती हैं, उनकी टाइमिंग्स, आप यहाँ पे एक टूरिज्म ऑफिस है रू लॉरिये पे जो हल रीजन में डाउनटाउन ऑफ गैटिनो में है, वहां जाकर आप मालूमात कर सकते हैं, टाइमिंग पूछ सकते हैं कि और किस जगह से आपको वो शटल लेनी है। कोई आपको टिकट नहीं लेनी उसकी, लेकिन उसका एक ही ड्रॉबैक है कि उसके अलग अलग फिक्स्ड स्टॉप्स होते हैं, बिकॉज वो रूट को फॉलो करते एक लूप की जैसे शटल बस होती है। तो आपको कहाँ रुकना है, कौन से स्पॉट पे जाके आपको विजिट करना है, या आप घूमना चाहते हैं, फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, दैट यू विल हैव टू सी। लेकिन पूरा ट्रैकिंग आप इस गैटिनो पार्क में कर सकते हैं। बहुत लंबा इसका जो आई वुड से अराउंड 2 स्क्वायर माइल के आसपास पूरा इसका एरिया है।
तो काफ़ी बड़ा है, आप इसको पूरा अच्छे से घूम सकते हैं। एंड अगर आप प्राइवेट टूर भी लेना चाहते हैं तो टैक्सीज है यहाँ पर, मेरे ख्याल से डिपेंडिंग अपॉन कितनी देर के लिए आप टैक्सी ले रहे हैं, शायद 1 घंटे का कुछ $70-80 होता है। और अगर आप पूरे हाफ डे का 3.5-4 घंटे का टूर ले रहे हैं, ट्रस्ट में उतना टाइम आपको लग सकता है इस गैटनू पार्क में। बहुत बड़ा है जैक कार्टियर पार्क। एंड बहुत थिक फॉरेस्ट है। इमेजिन एकदम डाउनटाउन गेटनू में, जैसे माउंट रॉयल है, जॉन द्रुपू पार्क है मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन के आसपास ही, डाउनटाउन में ही, वैसे जैक कार्टियर पार्क गेटनू के डाउनटाउन में। सो एक बहुत पॉपुलर वर्ल्ड सिटी के डाउनटाउन में आपको इतना बड़ा नेशनल पार्क, एक फॉरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी कनाडा की, कैनेडियन सिटीज की बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो पूरा फॉल फॉलियाज आपको देखते मिलेगा। हर जगह पर आपको डिफरेंट स्पॉट्स पे बहुत अच्छी पिक्चरस्क सीनरी, पोस्ट कार्ड परफेक्ट सीनरी आपको मिलेंगी, जहाँ पर आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ स्पॉट्स भी आप चेक कर सकते हैं। पिंक लेक मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर है यहाँ की, आप वहाँ जा सकते हैं। एंड पूरा पैदल भी घूम सकते हैं आप। लेकिन शटल अगर आप यूज कर रहे हैं तो शटल के स्टॉप्स और शटल की टाइमिंग्स जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज कई बार होता है कि आपको याद नहीं रहा और आप वेट कर रहे हैं, शायद शटल उस दिन के लिए अब कैंसिल हो चुकी है या नहीं आ रही है। और मौसम के हिसाब से जरूर देखिएगा, कभी कभी बारिश हो जाती है। सो जस्ट बी केयरफुल बट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री एंड दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ गेटनू विद द गेटनू नेशनल पार्क। एंड ये मरीना क्लब है जिसमें गेटनू साइड पर है, ऑटवा रिवर में। तो जो गेटनू साइड में लोग रहते हैं, गेटनू में रहते हैं, एंड दे आर दी बोट ओनर्स, यॉट ओनर्स, वो इस मरीना में पार्क करते हैं। एंड मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑटवा साइड पर दूसरा मरीना होगा जहाँ पर ऑटवा के बोट ओनर्स अपनी बोट्स पार्क करते होंगे। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जस्ट लाइक एनी अदर सिटी ऑफ कनाडा, गेटनू या नेशनल कैपिटल रीजन का भी मुझे लगता है एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ के नेशनल कैपिटल कमीशन है एनसीसी, उनका भी शायद एक ही मोटिव और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सबको खुश रखना, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर के आना। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टीम मिलेंगे आपको अपने अगले एपिसोड, अगले एडवेंचर में। तब तक के लिए बाय बाय। वादियों में, हुस्न की वादियों में, इश्क पलता रहेगा जब तक रहेगा ये ऑटवा, जब तक ये रहेगा ऑटवा। 8 बनता रहेगा मेरे लिए। दोस्त लोगों, 8 बना दो। जब तक रहेगी ये दुनिया, जब तक रहेगी ये दुनिया, प्यार होता रहेगा। तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मैं तुम्हारा भूलना नहीं दूंगा। वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, द बिगेस्ट लैंडस्केप इन बोथ। खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया आपने इन शॉर्ट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है। कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी सिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है।
कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।